अब आगे और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। यहां कह रहा है इवेलुएट 8 टू द पावर, इवेलुएट का मतलब वैल्यू निकालनी है, 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4। अब देखो ये क्यों डिफरेंट है, इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4। अब देखो जो नंबर आपके पास लिखा हो, सबसे पहले ये देखो वो अपने प्राइम फैक्टर के बेस में है कि नहीं। जैसे प्राइम फैक्टर, जैसे प्राइम नंबर्स क्या हो गए, जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम उनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहां पे देखो 8 है, यहां पे 2 है, ये प्राइम नंबर है, 5 है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये 8 है। तो जब 8 है तो सबसे पहले बेस को हमने बताया था, अगर ये a टू द पावर m लिखा है तो ये a क्या कहलाता है, बेस, और m क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, बेस। बेस जो है यहाँ पे ये 8 है, यानी अपने प्राइम फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो 8 को हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। 8 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 टू द पावर 3। तो पहले हम बेस को चेंज करेंगे, हमने किया 2 टू द पावर 3, ठीक है, और -1 ऐसे ही रखा, इंटू 5 टू द पावर 3, इसको एज इट इज ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, तो अब इसमें कोई फर्दर ब्रेकअप तो होगा नहीं, अपॉन 2 टू द पावर -4। अब यहां पे आइडेंटिटी पहले लगाएंगे, यहां पे 2 टू द पावर 3 टू द पावर -1 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 5 टू द पावर 3 होल अपॉन 2 टू द पावर -4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे, अब आपको सर्च करना है कि मेरा कौन सा लॉ लग रहा है, मतलब हम कैसे लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगर तुम देखो यहां पे न्यूमरेटर में, तो यहां पे बेस अलग अलग है, कोई बात नहीं, बेस अलग वाला भी हमारे पास आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी में पावर सेम होती है। तो बेस अलग अलग है 2 और 5, लेकिन पावर भी अलग अलग है। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी कि a टू द पावर m और b टू द पावर n, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, जो सेम बेस वाले हैं उनको एक साथ, देख रहा है, 2 टू द पावर -3 का बेस भी 2 है, और 2 टू द पावर -4 का बेस भी 2 है। तो सेम बेस वाले सॉल्व करेंगे। तो अब देखो ये दोनों डिवीजन में है, तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2, फिर होगा -3 -4। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब a टू द पावर m और b a टू द पावर n की फॉर्म में लिखा रहेगा, तो हम m में से n को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर, m में से क्या करेंगे, n को माइनस करेंगे। तो यहां पे -3 m की जगह है और -4 n की जगह है, तो हमने -3 में से -4 को माइनस किया, ठीक है, इंटू 5 टू द पावर 3 लिखा। अब आगे बढ़ते, अब देखो 2, ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इंटू 5 टू द पावर 3। अब -3 +4 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, इंटू 5 टू द पावर 3। अब देखो वैल्यू निकालनी थी, तो 2 टू द पावर 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 5 टू द पावर 3 की वैल्यू 125 हो जाएगी, क्योंकि 5 टू द पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, और 125 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, सॉरी 250, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकालते हैं। समझ में आया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुनाफ, आपको ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आती है किसी भी टाइप की?
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। देयर आर 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। ठीक है, 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1, ये दिया हुआ। यस, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप देखो तो 5 टू द पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 2 टू द पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 टू द पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, समझो। यहां पे देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहां पे हम आइडेंटिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि बेस जो है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, पावर एक बार लगेगा, क्योंकि यहां पे हमें, और 6 टू द पावर -1 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, दोनों तरीके से। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 इंटू 1/6, तो आंसर आ जाएगा 1/60। अब यहां पे अगर हम करें तो यहां पे हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी लगाई। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। तो फिर देखो कि यहां पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो फिर क्या होगा, आइडेंटिटी से, लॉ से बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर एक बार लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 टू द पावर -1, दैट मींस 1/60। तो देखो यहां पे हमने क्या लगाया, यहां पे हमने आइडेंटिटी लगाया a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, मींस a इंटू बी टू द पावर m। यहां पे ये वाली आइडेंटिटी लगाई, सेम आइडेंटिटी हमने यहां पे लगाई इस जगह पे, यहां पे भी सेम आइडेंटिटी लगाई इस स्टेप पे। उसके बाद जब हम यहां पहुंचे तो यहां पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। अब देखो आपने यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, सिर्फ एक, ठीक है, ये वाली, क्लियर। और फिर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। तो देखो यहां पे हमने दो आइडेंटिटीज को लगाया और यहां पे एक आइडेंटिटी, दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसीलिए दोनों मेथड से करवाया कि आपको ये पता चल सके कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को में जो आइडेंटिटी लगानी होगी तो सिर्फ वही एक मेथड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया, क्लियर। तो यहां पे आइडेंटिटी जो भी अप्लाई हो जिस स्टेप पे हम लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, मींस 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर, क्या था, -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, ये होगा, क्लियर। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन, यहां पे हमें m की वैल्यू चाहिए, यहां पे क्या चाहिए हमें, हमें m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा तो LHS RHS को सेम पैटर्न में लाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं a टू द पावर बॉक्स इज इक्वल टू a टू द पावर 6, तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स में क्या लिखा जाए, यहां पे क्या लिखा जाए, क्या आना चाहिए। m नहीं, m क्यों लिखेंगे,
अच्छा चलो अभी फिर एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, एक मिनट। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी? बताओ क्या वैल्यू आएगी यहाँ डैश पे, क्या लिखेंगे? भाई यहाँ पे लिखा हुआ 5 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2, तो बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे इक्वल का साइन है, 2, करेक्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पे a टू द पावर बॉक्स है इज इक्वल टू a टू द पावर 6, इक्वल साइन है। देखो यहाँ पे बेस a है, यहां भी बेस a है, इसका मतलब इक्वल साइन का मतलब ये दोनों सेम है। तो अगर सेम बेस है तो इसके पास पावर 6 है, तो यहां भी तो पावर 6 होगी, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है ना। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? इसी तरह अगर मैं लिखूं 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3, और मैं अगर पूछूं यहां पे m की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होनी चाहिए? m की वैल्यू क्या होगी? यहां पे देखो इक्वल साइन है, यस, -3 होगी, वेरी गुड। तो यहां पे यही करने वाले हैं हम, मींस इस पूरे को सॉल्व करके हम इस फॉर्म में ले आएंगे कि इक्वल साइन के इधर भी बेस सेम हो, तभी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। तो हम इसको लिखेंगे माइनस -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 5m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, ये हो जाएगा। अब देखो गौर से, इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे बेस 5 है, राइट हैंड साइड में भी बेस 5 है, दोनों में बेस कॉमन ले आना है, सेम लाना है, ठीक है, फाइनल सॉल्व करते वक्त। और इसका पावर m+3 है और इसका पावर 5 है, तो चूंकि इक्वल साइन लगा हुआ है, बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर जो है वो इक्वल होगी। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर m+3
यहां पे 5 के बराबर हो जाएगा, इस 5 के बराबर, ये जो पावर में है, ठीक है, m+3 ये वाला पावर इस पावर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी m इज इक्वल टू 5 - 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2। पॉइंट समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया है? देखो यहां पे था 5 to the power m डिवाइडेड बाई 5 to the power -3 इज इक्वल टू 5 to the power 5, और हमें m की वैल्यू निकालनी। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं 2 to the power m लिखूं और इक्वल साइन हो, और इक्वल साइन के इधर 2 to the power 6 हो, ठीक है, तो चूंकि इक्वल साइन है और दोनों तरफ बेस सेम है, तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू दिस m की वैल्यू यहां पे 6 हो जाएगी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करते हैं, मतलब जब ये हो गया, तो क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम क्या होगा कि LHS और RHS में हम बेस को सेम रखेंगे, सॉल्व करते करते बेस को सेम रखेंगे। तो अब यहां पे हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, यहां पे क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है, तो जाहिर सी बात है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n क्या होता है, a-n होता है। तो अब यहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा 5 और पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवीजन हो रहा है, तो m -3 हो गया, इज इक्वल टू राइट वाला एज इट इज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बेस है, कुछ आगे सॉल्व करने के लिए तो है नहीं। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ठीक है, इज इक्वल टू 5 to the power 5। ठीक है, अब देखो इक्वल साइन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अब बेस 5 है, राइट हैंड साइड पे भी बेस 5 है, बेस इक्वल हो गया, तो जाहिर सी बात है जो पावर्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएगी। तो अगले स्टेप में सिर्फ हम क्या लिखेंगे कि पावर जो m+3 है वो 5 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 3, दैट मींस m इज इक्वल टू 2। पॉइंट समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया? चलो एक बार खुद से ट्राई करो, और अगर हो जाता है तो डन लिखो, नहीं होता है तब भी बताओ, फिर से बताऊंगा, और अभी और एग्जांपल इसके कराऊंगा मैं ताकि क्लियर हो सके। अकेली है नीचे?
से बाहर के लिए जो है। यस मुनाफ, एक मिनट। ओके ओके ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। दैट वाज एन एग्जांपल। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ एग्जांपल 5 दैट इफ फाइंड m so that -3 to the power m plus 1 into -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 into -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7 is equal to -3 to the power 7। ठीक है, अब देखो यहां पे भी हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पे भी बेस क्या है -3, यहां भी बेस क्या है -3, यहां भी बेस है -3। तो अब हम क्या करेंगे, अब आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहां पे देखें कि यहां पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं। तो यहां पे हो जाएगा -3 और पावर क्या हो जाएगा ऐड, दैट इज m प्लस 1 प्लस 5। m प्लस 1 पावर इसका है और ये 5, दोनों पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, according to the identity a to the power m and a to the power n, that is a m plus n, ये वाली आइडेंटिटी लगाए, is equal to -3 to the power 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 m plus 6 is equal to -3 to the power 7। अब देखो यहां पे भी बेस क्या है -3, यहां भी बेस -3, सेम, बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो इसके पावर्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल साइन लगा है और साथ साथ बेस सेम है। तो यहां पे हम लिखेंगे therefore m plus 6 will be equal to 7। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is 7 minus 6, that means m will be equal to 1। m will be equal to 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी अभी अपने से सॉल्व कीजिए और बताइए हो पा रहा है या फिर से बताऊं मैं। सॉल्व कीजिए और मैसेज लिखिए।
डन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आई? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इवेलुएट मतलब वैल्यू निकालनी है। ये कह रहा है कि 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1 टू द पावर -1। ठीक है, व्हाट इज सेइंग दैट इज 1/3 to the power -1 minus 1/4 to the power -1 to the power -1। ठीक है, ये बोल रहा है 1/3 1/4 टू द पावर। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है तो ये कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज समझो बहुत अच्छे से कि मान लो अगर मैं ये तुमसे बोलूं कि a/b टू द पावर m है, तो आपने आइडेंटिटी क्या सीखी? a टू द पावर m b टू द पावर m। ठीक है, आज मैं इसकी अप्लाइड एक आइडेंटिटी बताता हूं कि अगर मान लो a/b है और पावर निगेटिव है, तो हमें यह पता है कि a टू द पावर -m क्या होता है? 1/a टू द पावर m, मतलब रेसिप्रोकल। तो इसी तरीके से अगर ये निगेटिव पावर है तो यहां हम ऐसे कर सकते हैं b/a, मतलब इसका रेसिप्रोकल, और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आया जो अभी बताया मैंने? ठीक है, तो जैसे यहां पे दिया हुआ है 1/3 टू द पावर -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1 टू द पावर 1। यह है 1/4 टू द पावर, जैसे कोई होता 2/5 टू द पावर -3, तो हम इसको लिख सकते थे 5/2 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहां पे है कि 1/4, तो ये हो जाएगा 4/1 टू द पावर 1, और बाहर -1, ये तो यही रखेंगे अभी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है पहले सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर -1। तो अब 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर -1। ये हो गया। तो अगर आप टेक्निकली देखो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो अब ये क्या हो जाएगा? इसको आप क्या लिखोगे? 1/-1 टू द पावर 1। ठीक है, तो सब 1 है तो बेसिकली, तो देखो 1/-1 भी लिखोगे, 1/-1 भी लिखोगे, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, 1/1 1 ही आएगा। तो इसका मतलब फाइनली ये क्या आने वाला है? -1। ठीक है, चलो इसको अपने से सॉल्व करो, अभी अपने से सॉल्व करो। और समझने की पूरी कोशिश करो कि क्या लिया, क्या स्टेप किया गया है यहां पे।
हो गया, आगे बढ़े। सेकेंड का 11, 11 कहाँ है बेटा? 11 नहीं है। किस स्टेप पे? मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूं, मुझे बताइए किस स्टेप पे। यहाँ पे तो यहाँ पे 1/3 था ना, तो ये 3/1 किया, और जो ये निगेटिव पावर थी ये पॉजिटिव हो गई। तो जाहिर सी बात है अगर 3 to the power 1 होगा तो वो तो 3 आएगा ना। वन पावर कहाँ लिखते हैं? यही पूछ रहे थे। हाँ मुनाफ, बताइए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5/8 to the power -7 इंटू 8/5 to the power -4। तो यहां पे ये कह रहा है that is 5/8 to the power -7 इंटू 5/8 ही है, इंटू 8/5 8/5 to the power -4, ये दिया हुआ। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स मिले जो पहले से मतलब मतलब उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े बेसिस में, फर्दर बेसिस में। जैसे 8 है वो 2 to the power 3 लिखा जा सकता है। अगर 16 आ गया तो वो 2 to the power 4 लिखा जा सकता है। 25 आ गया तो वो 5 to the power 2 लिखा जा सकता है। मतलब इस बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा पहले। लेकिन यहां पे हम देखें कि यहां पे निगेटिव पावर है, तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हो जाएगा 8/5 और पावर क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 5/8 और पावर क्या हो जाएगा 4। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अब जो ये पावर है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये हो जाएगा 8 to the power 7 अपॉन 5 to the power 7 इंटू 5 to the power 4 और 8 to the power 4। अब देखिए 5 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 नहीं है, तो अब 8 को चेंज करेंगे। 8 क्या हो जाएगा 2 to the power 3 to the power 7, इस पूरे को, ठीक है, अपॉन 5 to the power 7 इंटू 5 to the power 4 अपॉन 2 to the power 3 to the power 4। क्योंकि 8 को चेंज कर, क्योंकि 8 अपने प्राइम नंबर बेस में नहीं है, तो यहां पे चेंज करना पड़ेगा उसको प्राइम नंबर बेस में करने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा 2 to the power, अब यहां पे लगेगा a to the power m to the power n, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 to the power 21 अपॉन 5 to the power 7 इंटू 5 to the power 4 अपॉन, ये हो जाएगा 2 to the power 3 4 12। अब देखो यहां पे सेम बेस वाला ये है 2 to the power 21, 2 to the power 12, तो ये दोनों डिवीजन में है, तो हम इसको लिखेंगे 2, और पावर्स डिवीजन में क्या हो जाती है माइनस, तो 21 - 12 लिखा। फिर आ गया ये 5 to the power 4 है, ये 5 to the power 7 है, डिवीजन हो रहा है, ये मल्टीप्लाई साइन ये वाला लगा है, ठीक है। और 5 to the power 4 5 to the power 7 ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 7। क्यों? क्योंकि 4
न्यूमरेटर वाले टर्म में है और 7 डिनोमिनेटर में है, तो 4 माइनस 7 करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 4 माइनस 7 माइनस 3 देगा। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा नंबर है 4 से और निगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 3, क्योंकि नीचे आ जाएगा। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। ठीक है, तो आप देखिए 2 टू द पावर 9 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 यानी 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 4 3 7 8 और 1 9। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ठीक है, इंटू 16 इंटू 2 हो जाएगा। तो 16 इंटू 16 256 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 12 1 2 5 10 11 1 512। तो ये हो जाएगा 512 अपॉन 5 का क्यूब मतलब 3 बार 5 मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 125। इज दैट क्लियर? चलो अब फिर से इसको सॉल्व करो और अभी मुझे बताओ कि हो पाया कि नहीं हो पाया, यानी समझ में आया स्टेप वन बाय वन, जो जो आइडेंटिटी लगाए हमने वो सब समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे बताइए। उसके बाद कल अब जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
ओके ठीक है, तो अब कल मिलते हैं और कल और क्वेश्चंस को आगे करेंगे, ठीक है।